हेलो दोस्तों, मैं निगवानंद साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस फंड में क्या कौन सा स्टॉक है वो जानेंगे, इसमें रिस्क एपेटाइट क्या रहेगा वो जानेंगे, साथ ही साथ इसमें रिटर्न क्या मिलने वाला है वो भी देखेंगे, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। हम अगर बात करें फ्लेक्सी कैप एक ओपन एंडेड फंड, ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक स्कीम है जहाँ पे अक्रॉस मार्केट कैप ये इन्वेस्टमेंट किया है। लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैटेगरी के में स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट किया है। अगर फंड की बात करें, ये टॉपमोस्ट फंड के अंदर आता है, यानी 5 स्टार रेटिंग मिला है इसको, और इसका इंडस्ट्री एवरेज अच्छा रिटर्न दिया है। इंडस्ट्री एवरेज सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है और बेंचमार्क को भी आसानी से बिट किया है रिटर्न के हिसाब से। अगर देखें इसका ऑब्जेक्टिव, अगर देखें इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जिस ये लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें कुछ परसेंटेज जो है इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया गया है और साथ ही साथ डेट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर आपका होराइजन जो है 5 साल है, इससे ऊपर है, तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ रिस्क एपेटाइट भी कम हो जाएगा। सो इसमें बेसिकली जो है, अगर आपके मन में सवाल ये आता है कि हम फ्लेक्सी कैप के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके लिए वेल डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा जहाँ पे तीनों कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज मिड और स्मॉल 3 कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया गया है। एक लार्जेस्ट कैटेगरी इक्विटी स्पेस के अंदर एक लार्जेस्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड, और ये इंटरनेशनल फंड में कुछ हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है इसके अंदर। अगर रिस्क एपेटाइट की बात करें, फंड मैनेजर किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी मार्केट कैप के अंदर ओवरवेट हो सकता है, अंडरवेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। ये किसी भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कि रिस्क को कम कर सकता है। अगर की फीचर्स की बात करें फ्लेक्सी कैप फंड की पराग पारिक का, तो इसमें ये लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है और ये वेरियस इंडस्ट्रीज या सेक्टर में भी डाइवर्सिफाई किया गया है। अगर लिस्टेड एक्सचेंज की बात करें, ओवरसीज में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है और यहाँ पे आर्बिट्रेज का भी बेनिफिट लिया गया है इसके अंदर, और इसमें बायबैक और स्पेशल सिचुएशन के अंदर में भी इसमें सिचुएशन में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की, फ्लेक्सी कैप एक लार्जेस्ट कैटेगरी है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है किसी भी मार्केट कैप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसीलिए रिस्क भी कम होता है, साथ ही साथ रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, बेसिकली रिड्यूसिंग कंट्री रिस्क इसमें कम हो जाता है, और विनर्स जो होते हैं हमेशा रोटेट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दैट पोर्टफोलियो में जो वोलेटिलिटी वो कम हो जाता है, आपको वाइड होराइजन मिलता है और वाइड चॉइस मिलता है, और जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा मिलता है, अगर लो वैल्यूएशन पे है तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है आपको अगर ग्लोबल स्टॉक में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है, तो ये सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसमें एलोकेशन, अगर देखें इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65 to 100% तक इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसमें मीडियम टू हाई रिस्क है। डेट इंस्ट्रूमेंट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 to 35% एलोकेशन किया जा सकता है। इसमें लो टू मीडियम रिस्क है। फॉरेन इक्विटी को रिलेटेड में 0 to 30% किया जा सकता है, जिसमें मीडियम टू हाई रिस्क हो सकता है। और चौथा जो है डेट सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग RIT इनविट्स, इनमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिसका एलोकेशन जो है 0 to 10% रखा गया है, और इसमें रिस्क जो है मीडियम टू हाई भी हो सकता है। अगर हम बात करें टैक्सेशन की, क्योंकि इसमें आपको 65% एलोकेशन जो है इक्विटी के अंदर किया गया है, इसीलिए इसमें आपको इक्विटी का टैक्सेशन हिसाब से आपको एंजॉय कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, सो अगर हम देखें इसका रिटर्न परसेंटेज की बात करें, लमसम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये सिंस इंसेप्शन जो है 18.32% का रिटर्न दिया है, जो और बेंचमार्क रिटर्न की बात करें सिंस इंसेप्शन 14.58% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल का रिटर्न एवरेज देखें 17.22% है, जबकि इंडेक्स इसका निफ्टी 500 ट्राई जो है 12.06% दिया है। पिछले 3 साल में भी इंडेक्स को बीट किया है, रिटर्न 33.95% है, जबकि इंडेक्स का रिटर्न है 18.83, और पिछले 1 साल का रिटर्न 2.13% है, जबकि इंडेक्स का 8.65% है। अगर इस हिसाब से देखें इंडेक्स को बीट कर रहा है रिटर्न के हिसाब से। अगर हम बात करें 10,000 रुपये अगर इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट किया होता पिछले सिंस इंसेप्शन, इसका जो वैल्यूएशन है 46,900
12 रुपीज़ हो गया है, जबकि निफ्टी 500 इसका जो इंडेक्स है उसका रिटर्न है 34,915 रुपीज़ हुआ है। सो इस हिसाब से देखा जाए लमसम में भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। इसमें सिप परफॉर्मेंस की अगर बात करें, 10,000 रुपये आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है मंथली SIP में, तो सिंस इंसेप्शन आपका इन्वेस्टमेंट 11,10,000 रुपये हुआ है, जबकि आज के डेट में उसका मार्केट वैल्यूएशन जो है लगभग 26 लाख रुपए 9,000 के आसपास बना है। अगर पिछले 5 साल का देखें तो 6 लाख रुपए आपका सिप अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका वैल्यूएशन लगभग 9,77,000 हुआ है, और पिछले 3 साल के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट 3,60,000 का जो है 5 लाख हो गया है, और 1 साल के अंदर 1,20,000 1,16,000 हुआ है। सो इस हिसाब से देखा जाए लॉन्ग टर्म में भी सिप का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, जो कि लगभग 17.75% का एवरेज रिटर्न दिया है, जबकि इंडेक्स ने 14.33% का रिटर्न दिया है। आइए नज़र डालते हैं इसका पोर्टफोलियो के अंदर। अगर स्टॉक की बात करें, इसमें HDFC जो फाइनेंस सेक्टर से आता है उसमें 8.11% का इन्वेस्टमेंट किया गया होल्डिंग है। बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट में 7.71 है, जबकि ITC में डाइवर्सिफाइड FMCG के अंदर आता है, ये 7.48% इन्वेस्टमेंट है। अल्फ़ाबेट इंक में यानी गूगल क्लास A में इंटरनेट टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनी, जिसमें इन्वेस्टमेंट 6.62 है। माइक्रोसॉफ्ट में 6.36 है। ICICI बैंक में 6.05% है। आइए फंड फैक्ट्स के ऊपर नज़र डालते हैं। अगर करंट NAV की बात करें 47.94 है करंट NAV, और AUM साइज की बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट 24,795 करोड़ रुपीज़, जो कि जून 30 तक, और डेट ऑफ अलॉटमेंट मई 24, 2013 था। एंट्री लोड निल है, ऑप्शन ग्रोथ अवेलेबल है। अगर बेंचमार्क की बात करें, यहाँ पे निफ्टी 500 ट्राई इसका बेंचमार्क है। फंड मैनेजर है मिस्टर राजीव ठक्कर, जो जिनका क्वालिफिकेशन BCom CA CFA है, और ये कंपनी का CIO एंड फंड मैनेजर दोनों है। और इनको हेल्प करने के लिए भी 1-2 फंड मैनेजर, जो एक ओवरसीज़ फंड मैनेजर है जो कि ओवरसीज़ इक्विटी देखेंगे, और डेट पार्ट देखने के लिए और एक फंड मैनेजर है, यानी 2-3 फंड मैनेजर इनको हेल्प कर रहे हैं। अगर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये है, मल्टीपल 1 रुपये के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। एडिशनल परचेज जो है 1,000 रुपये कर सकते हैं। मंथली सिप जो है मिनिमम 1,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं, और क्वार्टरली सिप अगर चाहते हैं तो 3,000 रुपये जमा करके कर सकते हैं। अगर रिडेम्पशन की बात करें, इसमें एग्जिट लोड की बात करें, इसमें 2% का एग्जिट लोड है अगर 365 डेज़ के अंदर रिडीम करते हैं। अगर 365 से 730 डेज़ के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% का लगेगा, और 730 डेज़ के बाद अगर एग्जिट करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। प्रोडक्ट सुइटेबिलिटी की अगर बात करें, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, और इसमें फॉरेन इक्विटी में भी कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट किया गया है। सो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस प्रोडक्ट में आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।